13 अक्टूबर 1977 लुफ्थांसा की फ़्लाइट 181 सुबह 11 बजे स्पेन के शहर पाल्मा डी मलोर्का से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 86 पैसेंजर्स के साथ 5 क्रू मेंबर्स भी हैं। अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए आधा घंटा ही हुआ था। एयर होस्टेस दोपहर का लंच डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है कि अचानक ही 4 लोग फुल्ली लोडेड पिस्टल्स के साथ खड़े हो जाते हैं। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स में अलग अफरा तफरी मच जाती है। इनमें से एक ज़ुहैर यूसुफ अकाचे कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट जर्गेन विटोर को धक्के मार कर बाहर निकाल देता है। आमतौर पर स्पेन से जर्मनी जाने में 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगले 120 घंटे इन 91 लोगों की ज़िंदगी के सबसे बदतरीन घंटे होने वाले थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री की पहली हाईजैकिंग थी जिसमें हाईजैकर्स ने कैप्टन को भी गोली मार दी थी। और आखिरकार क्यों इस प्लेन को 7 मुल्कों में लैंड होने के बाद भी हाईजैकर से आज़ाद ना कराया गया? तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। टेररिज्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है तबाही, कत्लो गारत, लूट मार। दुनिया में आज तक टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको पूरी दुनिया की टॉप लेवल अथॉरिटीज़ चाहते हुए भी कम नहीं कर पाई। और हिस्ट्री की सबसे लंबी हाईजैकिंग में भी टेररिज्म ने एक अहम किरदार निभाया है। इस हाईजैक की गहराई को समझने के लिए हमें RAF को समझना पड़ेगा। शायद ये वर्ड RAF आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। रेड आर्मी फैक्शन जो अपने आप को कम्युनिस्ट और एंटी इम्पेरियलिस्ट कहती थी, लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट इनको टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन समझती थी। जी हाँ, RAF कई किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सरे फहरिस्त रहती थी, जिसमें बॉम्बिंग, असैसिनेशंस, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी वगैरह शामिल थीं। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताते चलें कि अपने पीक टाइम में इस RAF ने ही 296 बॉम्ब्स एक दिन में भी ब्लास्ट किए हुए हैं। टर्निंग पॉइंट जब आता है जब RAF का लीडर एंड्रीस बदेर जर्मनी के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैंस मार्टिन स्केलियर को मौत के घाट उतार देता है। मार्टिन हैंस की मौत के बाद ही जर्मन अथॉरिटीज़ एंड्रीस बदेर को पकड़ लेती हैं और इसके बाद से ही शुरू होती है हाईजैकिंग की प्लानिंग। 6 अक्टूबर 1977 ज़ुहैर यूसुफ अकाचे पाल्मा डी मलोर्का के होटल कोस्टा अज़ू में चेक इन करता है और अगले दिन इसको 2 और लोग ज्वाइन करते हैं, जिनमें एक आदमी वाबिल हार्ब और एक औरत सुहेला साय नाम की थी। इसी दिन शाम को वो एक कपल से मिलते हैं जो इनको एक बेबी कैरेज देता है। इस बेबी कैरेज में एक मिठाई का डब्बा था जिसके अंदर 2 पिस्टल्स, 4 बॉम्ब्स और 1 किलो बारूद मौजूद था। चौंका ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसीलिए वो पूरा शहर भी घूमते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशंस। आखिर में आकर उस एयरपोर्ट पर भी जाते हैं जहां से इन्होंने फ़्लाइट हाईजैक करनी थी। अगले दिन 8 अक्टूबर को एक औरत हिंद अलमे इनके ग्रुप को ज्वाइन करती है। ये 4 लोगों का ग्रुप जो खुले आम पूरे शहर में घूम रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये अगले 4 दिन के बाद क्या करने वाले हैं। 13 अक्टूबर 1977 ये एक ठंडा और क्लाउडी दिन था। चारों हाईजैकर्स अपने वेपन्स रेडियो बॉक्स और एक बैग में छुपा लेते हैं। यह 19वीं सेंचुरी का दौर था और एयरपोर्ट की चेकिंग कोई इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती थी। ये चारों कुछ देर बाद प्लेन में सवार हो जाते हैं। ठीक 11 बजे प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। पहला आधा घंटा तो नॉर्मल ही गुजरा कि इतने में एयर होस्टेस दोपहर के लंच की टेबल लेकर आ जाती है। सारे खाना खाने में लगे हुए थे कि अचानक ही ये चारों गन्स और बॉम्ब्स लेकर खड़े हो जाते हैं। प्लेन में चीखो पुकार मची हुई थी कि इतने में ज़ुहैर यूसुफ फुली लोडेड गन के साथ कॉकपिट में घुस जाता है और कहता है दिस इज़ हाईजैक नाउ। को पायलट जर्गेन विटोर को गन पॉइंट पर घसीटता हुआ बाहर ले आता है। ये 3 लोग इकोनॉमी क्लास में रहते हुए लोगों को हैंडल कर रहे थे और ज़ुहैर कैप्टन को प्लेन कीपर्स की तरफ टर्न करने का बोल रहा था, लेकिन प्लेन में इतनी फ्यूल नहीं थी कि वो कीपर्स तक जा सके। इसीलिए कैप्टन जहाज़ को रूम में लैंड करवा देता है। रूम में लैंड होने के बाद ही हाईजैकर्स अपनी पहली डिमांड करते हैं
कि इनको $15 मिलियन चाहिए हैं। इसके साथ साथ वो राफ के 10 टेररिस्ट को रिलीज़ करने की भी डिमांड करते हैं। जर्मनी, जिसको अब तक पता चल गया था कि राफ की तंजीम ने एयरप्लेन हाईजैक कर लिया है, इसीलिए जर्मनी के वज़ीर दाखिला वार्नर मायहोफेर इटली के इंटीरियर मिनिस्टर को मशवरा देते हैं कि वो प्लेन के टायर्स पर गोलियां मार कर प्लेन को टेक ऑफ से रोक लें। लेकिन यहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट अपने आप को इस मसले से दूर कर लेती है कि ये हमारा इशू नहीं है, इसीलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक 5:45 पर 11 टन फ्यूल भरने के बाद जहाज़ टेक ऑफ कर लेता है। 8:48 पर कीप्रस में लैंड करता है। यहाँ ठीक 1 घंटे बाद PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रेडियो के ज़रिए हाईजैकर से बात करना चाहती थी, लेकिन वो धमकी देते हैं कि हमारी डिमांड्स को अगर पूरा नहीं किया गया तो हम जहाज़ को बॉम्ब से उड़ा देंगे। ज़ुहैर कैप्टन को लेबनान के बेरूट एयरपोर्ट की तरफ जाने का बोलता है, लेकिन बेरूट एयरपोर्ट लैंडिंग परमिशन नहीं देता। हाईजैकर सीरिया की तरफ जाने का बोलता है, लेकिन यहाँ पर भी परमिशन नहीं मिली। इराक और कुवैत ने भी परमिशन नहीं दी। लेकिन आधी रात को 1 बजे जहाज़ बहरीन में लैंड करता है। यहाँ पर जहाज़ को हर तरफ से सोल्जर्स ने घेर लिया था, लेकिन यहाँ पर हाईजैकर को पायलट के सर पर गन रखकर प्लेन के दरवाजे पर आता है और डिमांड करता है कि सोल्जर्स को अगले 5 मिनट में वापस भेज दो, वरना मैं इसको मार दूँगा। 3:24 पर जहाज़ बहरीन से टेक ऑफ करके दुबई की तरफ रवाना हो जाता है। लो फ्यूल की वजह से वो एयरपोर्ट पर छोटी सी क्रैश लैंडिंग करते हैं। हाईजैकर्स और पैसेंजर्स, जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए हाईजैकर्स कंट्रोल टावर से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द प्लेन में फूड, वाटर, मेडिसिन्स और कुछ न्यूज़पेपर्स भेजे जाएं। कुछ घंटों के बाद हाईजैकर्स की ये डिमांड पूरी कर दी जाती है। टेक ऑफ से पहले कैप्टन एक बहुत ही उम्दा चाल चलता है। वो 4 अलग अलग किस्म की सिगरेट एयरपोर्ट पर फेंक देता है, जिससे कंट्रोल टावर को पता चल जाता है कि प्लेन में कितने हाईजैकर्स मौजूद हैं। प्लेन हाईजैक होने की बात जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी, और अब जर्मनी की फोर्स GSG-9 भी इस मिशन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था कि हाईजैकर्स इनसे भी 2 हाथ आगे हैं। ये GSG-9 के कमांडोज दुबई में अभी लैंड होते हैं और हाईजैकर्स ने दुबई से प्लेन टेक ऑफ कर लिया था। इनका नेक्स्ट स्टॉप अडेन था, जहां पर ये कैप्टन को कंट्रोल टावर से छुप कर बातें करते वक्त पकड़ लेते हैं और सबके सामने कैप्टन को ही लिटरली गोली मार देते हैं और एक डेडलाइन देते हैं कि 17 अक्टूबर तक हमारे साथी रिहा हो जाने चाहिए, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। 17 अक्टूबर सुबह 6:34 पर प्लेन सोमालिया के कैपिटल मोगाडिशु पर लैंड करता है। हाईजैकर्स कहते हैं कि राफ के लोग कहाँ हैं। ये बोलने की ही देर थी कि इतने में GSG-9 के कमांडोज एयरपोर्ट के साइड पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे हाईजैकर्स का ध्यान भटक जाता है और GSG-9 के कमांडो सीढ़ी की मदद से इमरजेंसी डोर से अंदर घुसकर सबसे पहले वाबिल हार्प को गोलियां मारते हैं। इसके बाद बाकी के तीनों को भी गोलियों से भून देते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको बताते चलें कि RAF के इन 10 के 10 बंदों को गवर्नमेंट पहले ही मार चुकी थी। इस तरह इस हिस्ट्री के सबसे लंबे हाईजैक को सिर्फ 5 मिनट के मिशन से आज़ाद करवा लिया गया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।